हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन रीडिंग चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की संसद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में आती है ये अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 79 में आती है। ठीक है। भारत की संसद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है। सदन की बात कर रहा है। ठीक है। अंक की बात नहीं कर रहा है, सदन की बात कर रहा है। सदन होते हैं दो। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। और बात करता अंग कितने होते हैं, तो अंग होते हैं इसके तीन। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। ध्यान रखना। और भाग की बात करता तो भाग भी तीन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ठीक है। किस सभा को? और लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, संसद का लोकप्रिय सदन है। ठीक है। लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, संसद का स्थायी सदन है कौन सा है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा। राज्यसभा जो संसद का स्थायी सदन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद बनती है। ठीक है। संसद बनती है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 105। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग है? ठीक है। अन्य भाग नहीं है, अन्य भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? उपराष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है। उपराष्ट्रपति नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के तीन अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत की संसद जो है तीन अंगों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और भाग बात करता सदन की बात करता तो सदन होते हैं दो। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और भाग की बात करता है भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं? तो तीन भाग होते हैं। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ठीक है। अंग की बात कर रहे हैं तो अंग होते हैं हमारे तीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वही वाले अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है। और भाग की बात करता तो भाग भी तीन ही होते हैं। ठीक है हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कहा गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अनुच्छेद 79 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी नहीं है, स्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन, ये भी सही है। ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से सही है? ठीक है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है। ठीक है। निम्न सदन किसको बोलते हैं? तो लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है। निम्न सदन लोकसभा को, जबकि उच्च सदन राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ठीक है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति है संसद को भंग करने के लिए सक्षम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिधित्व है। ठीक है। किसमें? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में। ठीक है। न्यायिक समीक्षा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है। न्यायिक समीक्षा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद के कितने सत्र होते हैं? ठीक है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी सब होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? ठीक है। अधिकतम 6 माह की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संसद के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त
अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी गलत है, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए ये भी गलत है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जो विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद की निम्न कूटों में से सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन इसलिए बुलाई जाती है जो मतलब ऐसे विधेयकों पर विचार करने के लिए जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है, उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद में बुलाते हैं? तो 108 अनुच्छेद में बुलाते हैं, ठीक है। 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है, इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होगी, ठीक है, किस संबंध में होगी? तो ये होगी साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साधारण विधेयक में होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, ठीक है, कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, ठीक है, कब होती है? जब राष्ट्रपति बुलाते हैं, नहीं, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतभेद होने पर, मतलब एक साधारण विधेयक में मतभेद होने पर लोकसभा राज्यसभा में उस समय बुलाई जाती है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने का निम्न होता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव ही गलत, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, ठीक है, एक ऐसा बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा, ठीक है, वो करेगा संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा गई है, ठीक है, कितनी बार बुलाई गई है? अभी तक 3 बार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है, इसकी अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? नहीं, ठीक है, कभी नहीं करते, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, ठीक है, कौन करता है? डिप्टी स्पीकर करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, गलत, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ये भी गलत है, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। संसद के संयुक्त अधिवेशन में को विधेयक पारित होता है, ठीक है, दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? लोकसभा की इच्छानुसार पारित होगा, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होगा, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ये वाला भी नहीं होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में, ठीक है, ध्यान रखना संविधान संशोधन है ये, एक साधारण विधेयक नहीं है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला नहीं होगा, यहाँ पर प्रस्ताव गिर जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33।
और इसमें देखो एक चीज़ और देखो, इसमें अगर साधारण विधेयक होगा तब उसमें मतलब साधारण विधेयक होगा उस समय संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर संविधान संशोधन में होगा तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय है, ठीक है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नकाल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शून्यकाल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता सब तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, ठीक है। 60 दिनों के भीतर, 60 दिन यानी कि लगभग 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार, 2 बार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संयुक्त अधिवेशन होना, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। मतलब कितनी बार बैठक होना, 2 बार बैठक होना अधिकतम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होगी, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। साधारण विधेयक के संबंध में होगी संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, सॉरी बैठक है, ठीक है। और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में, ठीक है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान में क्या कथित है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न विधेयकों में से किसका किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। किस किस विधेयक में, तो संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है, ठीक है। कौन करता है, संसद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है, गणपूर्ति, इसको कोरम बोलते हैं, ठीक है। 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, जय हिंद।